जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 15 मई 2023 दिन सोमवार को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी मनाई जाएगी, जिसकी तिथि, पूजा का सही समय, पारण का सही समय आदि जानकारियों के साथ एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उम्मीद है आपने सुनी होगी। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी का महात्म्य और उसकी कथा। तो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। सो कृपा करके आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हत्या करने वाला, प्रेत योनि को प्राप्त होने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला महान पापी भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। झूठी गवाही देने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला, कम तोलने वाला, झूठा वेद बनाने या पढ़ने वाला, झूठा वैद्य, झूठा ज्योतिषी, ये सब नरक के गामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा का व्रत करने से ये सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह भी नरक को प्राप्त करने वाला होता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से प्राप्त होता है, या फिर गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। मृगों को मारने के लिए यह सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा वामन भगवान की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की एक प्रचलित कथा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था वज्रध्वज, जो बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से अत्यंत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया, और इस अकाल मृत्यु के कारण वह राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर निवास करने लगा और वहाँ अनेक उत्पात मचाने लगा। एक दिन धौम्य नामक एक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पीपल के वृक्ष पर उस प्रेत को देखा और अपने तप के बल की शक्ति से उसके अतीत को और उसकी मृत्यु के कारण को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का पूरा कारण उन्होंने समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे उस गति से छुड़ाने के लिए द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अपना वह व्रत उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह राजा उस ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा और इसका महात्म्य मैंने लोकहित के लिए तुमसे कहा है। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान होते हैं और जानवरों में भुनगे के समान होते हैं।
वे मरने के लिए ही इस संसार में जन्म लेते हैं। इसलिए हे राजन, अपने पापों से डरे हुए मनुष्य को उनसे मुक्ति पाने के लिए अपरा एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करके और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनुष्य अपने पापों से छूटकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।